नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 अपन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी रुपए के 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट और उन नोटों का अनुपात है क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उसके पास कुल रुपए 4 लाख रुपए हैं और हमें प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या हमें बतानी है। तो हम मानेंगे कि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट क्रमशः 2x, 3x और 5x हैं। अब हम इनका मूल्य निकालेंगे कि 100 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 2x नोट हैं। इसमें जब हम 100 का गुणा करेंगे तो उनका मूल्य आ जाएगा 100 दूनी 200x। इसी प्रकार हम 50 रुपये के नोटों का मूल्य निकालेंगे। 50 के नोटों का मूल्य बराबर, हमारे पास नोटों की संख्या कितनी है 50 वाले, 3x। इसी में हम 50 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 3 150, 150x। उसके बाद 10 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर, कितने नोट हैं 5x हैं, इंटू 10 कर देंगे तो 10 से 5 50x इसका मूल्य हमारे पास आ जाएगा। अब जब इन तीनों मूल्यों को हम जोड़ते हैं, तो हमारे पास पैसे कितने इकट्ठे होते हैं, 4 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो प्रश्न अनुसार इन तीनों को जोड़ेंगे, 200x प्लस 150x प्लस 50x। जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो 4 लाख रुपए हमारे पास होते हैं। जोड़ेंगे 200 और 150, 350 हो जाएंगे। 350 में 50 जोड़ेंगे 400, 400x बराबर 4 लाख। 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगी, 4 एकम 4, हमारे पास x के बराबर आया 130, यानी कि 1000। x का मान हमारा 1000 आ चुका है। अब इस x के मान को हम नोटों के जो अनुपात दे रखा था हमें, इन अनुपात में हम रखेंगे। तो 100 के नोटों की संख्या बराबर, हमारे पास थी 2x, तो x की जगह हम रख देंगे 2 इंटू 1000। हमारे पास 1000 का 2 में गुणा करेंगे 2000 हो जाएगा, यानी कि 100 के नोटों की संख्या 2000। अब 50 के नोटों की संख्या हम देखेंगे। 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर, कितना दे रखा है अनुपात, 3x। 3x लिख देंगे। 3 इंटू x की जगह हम x का मान रखेंगे 1000 बराबर 1000 का 3 में गुणा करेंगे 3000 हो जाएगा। उसके बाद हम 10 रुपये के नोटों की संख्या निकालेंगे। 10 के नोटों की संख्या बराबर, अनुपात दे रखा है हमें 5x। x की जगह हम 1000 रख देंगे, बराबर आ जाएगा हमारा
5,000। तो 100 रुपये के नोट हमारे पास 2,000 होंगे, 50 रुपये के नोट हमारे पास 3,000 होंगे और 10 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास 5,000 होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि मेरे पास 300 रुपये के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम कुल सिक्कों का मूल्य लिखेंगे। कुल सिक्कों का मूल्य, कुल सिक्कों का मूल्य है हमारे पास 300 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपये के जो सिक्के हैं उनका 3 गुना 2 रुपये वाले सिक्के हैं। तो हम 5 रुपये के सिक्के x मान लेंगे। माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्के अगर 1 है तो 2 रुपये के सिक्के 3 होंगे। अगर 5 रुपये के सिक्के 2 हैं तो 2 रुपये के सिक्के 2 3 6 यानी कि 6 होंगे। यानी कि 5 रुपये के जितने भी सिक्के होंगे उससे 3 गुने 2 रुपये के सिक्के होंगे। तो हमने 5 रुपये के सिक्के x माना तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3 का गुना कर देंगे क्योंकि इसका तिगुना है तो 3x। अब हमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कुल सिक्कों की संख्या हमें दे रखी है, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या 160 यानी कि 160 दे रखी है। तो हम 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है अभी। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, अब हम अगर 160 कुल सिक्के हैं इसमें से अगर 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों को अगर घटा दें, अगर माइनस कर दे तो हमारे पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास 160 सिक्के हैं। इसमें से हम x और 3x इन दोनों को अगर हम घटा दें तो हमारे पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो घटाते हैं तो 3x और x कितने 4x हो जाएंगे। तो 160 ऐसा ही रहेगा और माइनस 4x ये किसकी आ गई हमारी? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ गई। अब हमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के बंद कर जाए। अब हम 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य बराबर, अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास 1 से है। जब इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा मूल्य क्या आ जाएगा? 5x। इसी प्रकार 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य, हमारे पास 2 रुपये के सिक्के हैं 3x और इसमें जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन रुपये 1 के सिक्कों की संख्या का मूल्य निकालेंगे। तो रुपये 1 के
सिक्कों का मूल्य। अब हमारे पास संख्या थी 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। इसमें हम 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य निकाल रहे हैं, तो हम 1 का गुणा कर देंगे। तो जब 1 का हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। 1 का हम 160 में करेंगे 160 माइनस 1 का हम 4x में करेंगे 4x। अब जो हमें मूल्य निकला है, ये तीनों मूल्य किसके बराबर होंगे? हमारे कुल मूल्य, जो सिक्कों का कुल मूल्य 300 रुपये हैं, इसके बराबर होंगे। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, और इन तीनों का योग किसके बराबर होगा? हमारा 300 रुपये के बराबर। x वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, 5x प्लस 6x हमारे क्या कितने हो जाएंगे? 11x। 11x में से 4x जाएंगे हमारे, तो हमारे पास बच जाएंगे 7x प्लस 160 बराबर 300। 160 को हम बराबर की दूसरी तरफ पहुंचाएंगे, तो ये प्लस का है, इधर तो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा 7x बराबर 300 माइनस 160। 7x 300 में से 160 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 140। 7 से हम 140 को काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये एक हमारी 0। तो x का मान हमारे पास आ गया 20। इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ तीनों जगह संख्याओं को निकालने के लिए हम तीनों को मान के रखेंगे। तो 5 के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी है? x, और x का मान हमारे पास आ रहा है 20। तो 20 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20। इसी प्रकार 2 के सिक्कों की संख्या, 2 के सिक्कों की संख्या हमारे पास है 3x। तो 3 और x की जगह हम रख देंगे 20, तो बराबर 20 3 60 सिक्के हमारे पास 2 रुपये के आ जाएंगे। उसके बाद 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या हमारे पास है 160 माइनस 4x बराबर 160 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह हम रख देंगे 20 बराबर 160 माइनस 20 चुको 80। 160 में से 80 जाएंगे हमारे, तो 80 हमारे आंसर आ जाएंगे। तो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हमारे पास आ चुकी है। 5 रुपये के सिक्के होंगे हमारे पास 20, और 2 रुपये के सिक्के होंगे हमारे पास 60, और 1 रुपये का सिक्का होगा हमारे पास 80। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या हमें ज्ञात करके बतानी है। हमें कुल प्रतिभागी, यानी कोई प्रतियोगिता थी निबंध प्रतियोगिता, उसमें कुल मिलाकर 63 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से कितने विजेता रहे ये संख्या हमें ज्ञात करके बतानी है। और उन्होंने दे रखा है हमें कि जो विजेता रहे उनको 100 रुपये दिए गए, और जिन्होंने भी भाग लिया उनको 25 रुपये दिए गए। तो सबसे पहले पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि, पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि हमें 3000 रुपये बांटी गई। उसके बाद माना कि विजेता
विजेताओं की संख्या x है और विजेताओं को छोड़कर जो प्रतिभागी थे को छोड़कर प्रतिभागी की संख्या, टोटल हमारे पास 63 संख्या थी। उसमें से हम x यानी कि यदि हम विजेताओं की संख्याओं को घटा देते हैं तो जो विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या थी वो हमारे पास आ जाएगी। अब कुल राशि बांटी गई, यानी कि विजेताओं को कितनी बांटी गई, 100 रुपये बांटी गई। तो विजेताओं को बांटी गई राशि बराबर x विजेता थे और सभी को कितनी 100 रुपये बांटी गई, तो टोटल राशि हमारी हुई 100x। अब विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों को बांटी गई राशि। अब कुल विजेताओं को छोड़कर जो प्रतिभागी थे वो थे 63 माइनस x, तो इनको बांटी गई थी 25-25 रुपये, तो हम 25 का इसमें गुणा कर देंगे। अब हमें विजेताओं की संख्या निकालने के लिए हमें कुल राशि को इन दोनों राशियों के बराबर लेना पड़ेगा। तो हम बराबर लेते हैं 100x प्लस 25 63 माइनस x बराबर किसके रहेगा, 3000 के बराबर। 100x ऐसे ही रहेगा, 25 का हम कोष्टक में अंदर गुणा कर देंगे, प्लस 25 का जब हम 63 में गुणा करेंगे 175, और 25 का हम x में गुणा करेंगे 25x बराबर 300। 100x में से 25x जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 75x बराबर 3000, और 1575 हमारे किधर आ जाएंगे, बराबर की दूसरी तरफ। इधर प्लस का था तो इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। 75x बराबर 3000 में से 1575 अगर हमारे जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे 1425। 75 से हम 1425 को काटेंगे तो हमारे आ जाएंगे 75 एकम 75, और इधर बच जाएंगे हमारे, जब हम भाग देंगे तो 19 आ जाएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा। x बराबर हमारे 19 आ चुके हैं। अब हमारे पास विजेताओं की संख्या थी x, यानी कि हमारे पास विजेताओं की x का मान 19 आया, तो इसलिए विजेताओं की संख्या हमारे पास आ जाती है, विजेताओं की संख्या बराबर x, और x के बराबर हमारे पास क्या है 19, तो विजेताओं की संख्या हमारे पास आ गई 19। अगर हम चाहें तो प्रतिभागी जो विजेता नहीं हो पाए उनकी संख्या को भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, 63 में से अगर हम 19 को घटाएंगे, 63 में से अगर हम 19 को घटाएंगे तो हमारे पास कितने विजेता नहीं हो पाए उनकी संख्या हमारे पास निकल कर आ जाएगी। 13 में से 9 जाएंगे, हमारे 4 बचेंगे, और 6 में से 2 गए तो 4, यानी 44 बच्चे ऐसे थे कि जो विजेता नहीं हो पाए और 19 बच्चे विजेता हो गए। धन्यवाद। अगले सेशन में हम 2.3 करेंगे।